सो हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन ऑफ आयंस, ठीक है, एंड फेजान्स रूल ऑफ कोवेलेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन और उसी का फिर उसी को सम अप करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, फेजान्स ने ये सब चीजें सम अप करके दिया रूल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेजान्स रूल ऑफ कोवेलेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोलराइजेशन ऑफ आयंस, कैसे आयंस हमारे पोलराइज हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, क्या है, अगर मेरे पास एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल आयनिक कंपाउंड मेरे पास NaCl है, NaCl, ठीक है। अब इसमें क्या एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव आयन आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव आपस में इंटरेक्ट किया, बिकॉज ऑफ आयनिक इंटरेक्शन होगा यहाँ पे, तो उसने अपने इसमें इंटरेक्ट किया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो पॉजिटिव का जो हम लोग जो कैटायन बोलेंगे, ये हमारा क्या है, अगर हम लोग सिंपली लेंगे ये कैटायन है, क्या है, ये हमारा कैटायन है, और ये एनायन है हमारा, ये हमारा एनायन है यहाँ पे। अब कैटायन एनायन जब आपस में कौन से फोर्स से अटैच है, बिकॉज ऑफ आयनिक फोर्स, ठीक है, आयनिक इंटरेक्शंस, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, सिंस कैटायन हमारा बहुत स्मॉल है, यहाँ पे जो हमारा आयन्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ छोटा है, आयन हमारा छोटा है कैटायन, तो वो स्ट्रांगली नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ इंटरेक्ट करेगा, मींस ये है जो नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ अटैच करेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे इसका कॉन्स्टेंस क्या होगा, तो ये हो जाएगा, अब ये तो हमारा कैटायन है, कैटायन सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस अभी नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा, यहाँ पे मींस डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन कैसे होगा, अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, जो स्फेरिकल हम लोग कंसिडर किए थे, एनायन हमारा हमने जो कंसिडर किया था स्फेरिकल, ये स्फेरिकल होता है क्योंकि कैटायन में और एनायन में हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा सॉलिड स्फीयर्स होते हैं हमारे कैटायन और एनायन, ठीक है। अब जैसे कैटायन इसको अट्रैक्ट किया इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे डिफॉर्मेशन आ गया, डिफॉर्मेशन आ गया मींस अभी नेगेटिव क्लाउड जो होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वो टुवर्ड्स पॉजिटिव की तरफ क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव की तरफ। हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे एक स्टेप का डिस्टॉर्शन आ जाएगा, मीन जो नेगेटिव चार्ज हो गया, अब वो एक जगह कंसंट्रेट, एक पर्टिकुलर साइड पे हमारा कंसंट्रेट हो जाएगा, और वो टुवर्ड्स अट्रैक्ट कहां से हो जाएगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, ये हमारा जो हम लोगों का पहले जो सिमेट्रिकल शेप था वो ऐसा है, लेकिन अब क्या है, एक साइड हमारा क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हमारा अट्रैक्ट हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज ने इसको अट्रैक्ट किया, तो स्ट्रांगली इसकी तरफ आ जाएगा। तो इनिशियली यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड था, और हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया, आयनिक बॉन्ड होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस एक एटम और एक आयन हमारा नॉन मेटल जो होता है वो अट्रैक्ट डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स, सॉरी हमारा मेटल डोनेट करता है टुवर्ड्स एनायन की तरफ, नॉन मेटल की तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस यहाँ पे नेगेटिव हमारा एक साइड में था, पॉजिटिव हमारा एक साइड में था, हम लोग कैसे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग दीजिएगा, जैसे हमारा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे एक डिस्टॉर्शन आ जाएगा, मींस अब इनिशियली नेगेटिव चार्ज इतना दूर था, यहाँ पॉजिटिव था, अब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पास आ गया, मींस इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा टुवर्ड्स पॉजिटिव की तरफ आ गया। तो इसकी वजह से इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, मींस जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन हो जाएगा, हमारा नेगेटिव क्लाउड जो हमारा होता है एनायन होता है, उसमें जब हमारा डिस्टॉर्शन होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। हम लोग ये पोलराइजेशन अगर हम लोग दूसरे सेंस में बोल सकते हैं कि पोलराइजेशन यहाँ पे पोल्स क्रिएट हो गए, मींस अगर यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव है तो यहाँ पे कम नेगेटिव है, तो एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिच एक कॉर्नर बन गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कॉर्नर बन गया। तो इलेक्ट्रॉन रिच कॉर्नर कैसे बनेंगे, पॉजिटिव चार्ज ने इसको अपनी तरफ खींचा, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। मींस पोलराइजेशन अगर हम लोग बोलेंगे तो डिस्टॉर्शन और डिफॉर्मेशन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या हम लोग सिंपल बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जो हमारे एनायन में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जब वो डिस्टॉर्शन हो जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव की तरफ, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। अब पोलराइज हो गया मींस एक साइड में हमारा कम पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, एक साइड में हमारा ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव ने इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचा। तो इस प्रोसेस को हम लोग, इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या होता है, सिंपली डिस्टॉर्शन ऑफ और डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे डिफॉर्म हो गया, उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, ठीक है। अब उस पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, इनिशियली क्या था, एक साइड में हमारा एनायन था, दूसरे साइड में हमारा कैटायन था। अब क्या आ गया, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव आ गया, मींस अब क्या हो गया, अब म्यूचुअल शेयरिंग टाइप का हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इसमें क्या आ गया, इसमें अभी कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोवेलेंट
करेक्टर, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो भी हमारे प्योर आयनिक कंपाउंड है, तो हम लोग ये कभी नहीं बोलते कि हमारा जो आयनिक बॉन्ड होता है वो 100% आयनिक होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, कुछ परसेंट ऑफ कोवेलेंट करेक्टर आता है। तो वो कोवेलेंट करेक्टर हम लोग कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑन द बेस ऑफ पोलराइजेशन। कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लॉट डिस्टर्ब हो जाए तो उसमें क्या करेक्टर आ गया, इसमें कोवेलेंट करेक्टर आ गया हमारा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि तो फेजांत रूल क्या होता है, फेजांत रूल एक्चुअली ये होता है कि आयनिक कंपाउंड में हम लोग कैसे कोवेलेंट करेक्टर या कोवेलेंसी कैसे आता है, पार्शियल कोवेलेंसी कैसे आता है, उसको एक्सप्लेन करना फेजांत रूल, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ने अभी देखा कि पोलराइजेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोवेलेंट करेक्टर आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर कैटायन इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज भी पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा ना, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज में भी क्या होगा, डिस्टॉर्शन होगा। लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज में जनरली डिस्टॉर्शन क्यों नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का साइज क्या है, बहुत स्मॉल है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला है, तो जितने हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे उससे ज्यादा हमारे प्रोटॉन होंगे वहां पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं Na लूंगा, Na प्लस मीन इसमें यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, पॉजिटिव चार्ज हमारे हैं 11 और नेगेटिव चार्ज हमारे कितने हैं, पॉजिटिव चार्ज हमारे 11 है और नेगेटिव चार्ज हमारे 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज अपना जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो धीरे धीरे वो यहाँ से दे नहीं पाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, सोडियम जो अपने पास इलेक्ट्रॉन इसके 10 इलेक्ट्रॉन है, उतना इजीली इसको छोड़ेगा नहीं। जब छोड़ेगा नहीं तो नेगेटिव चार्ज जो इसका न्यूक्लियस को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या है, कंसंट्रेट है, तो वो अपनी जो उसका शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतना स्ट्रांगली उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाता। जब स्ट्रांगली जो, क्योंकि इसका पॉजिटिव इनके इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो स्ट्रांग है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब कैटायन में भी चांसेस होता है पोलराइजेशन का, लेकिन यहाँ पे उसका इफेक्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। क्यों नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि पॉजिटिव इतना यहाँ पे स्ट्रांग होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को छोड़ेगा नहीं, उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होगा, ठीक है। हम लोग जनरली बोलते हैं कि एनायन में हमारा डिस्टॉर्शन होता है और कैटायन, एनायन को कौन डिस्टॉर्ट करता है, हमारा कैटायन डिस्टॉर्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने देखा पोलराइजेशन। अब जो कैटायन ने क्या किया, कैटायन ने यहाँ पे क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट किया। इसका मतलब कैटायन के पास एक टेंडेंसी होता है, एक पावर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर क्या होता है कि उसका कितना एबिलिटी है कि वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर, ठीक है। सिंपली क्या है पोलराइजिंग पावर, उसका कितना एबिलिटी, उतना कितना टेंडेंसी है कि वो नेगेटिव चार्ज किसकी, इलेक्ट्रॉन जो हमारा एनायन का नेगेटिव चार्ज है, तो जनरली अभी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डिस्टार्ट हो रहा है, एनायन का नेगेटिव चार्ज डिस्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो कितना उसको डिस्टार्ट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर किसका होता है, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज मींस कैटायन का हमारा पोलराइजिंग पावर होता है, ठीक है। और दूसरा जो पोलराइजेबिलिटी होता है, क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी किसका होता है, पोलराइजेबिलिटी होता है हमारा एनायन का। क्या होता है, पोलराइजेशन पावर होता है कैटायन का और पोलराइजेबिलिटी हमारा होता है एनायन का। मींस पोलराइजेबिलिटी कितना हमारा एनायन हमारा डिस्टॉर्ट हो गया, ठीक है। किसकी वजह से हो गया, वो एनायन की, कैटायन की वजह से। तो कैटायन की वजह से जो यहाँ पे पोलराइजेशन हो गया उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। कैटायन के पास कितना स्ट्रॉन्ग चार्ज है, वो नेगेटिव क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अब डिस्टॉर्ट हो गया, कितना नेगेटिव चार्ज हमारा डिस्टॉर्ट हो गया, कितना इजीली उसने वहां पे डिस्टॉर्शन किया, कितना इजीली उसने अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दे दिया ताकि वो डिस्टॉर्ट हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। इसका मतलब पोलराइजेबिलिटी किसका होता है, पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजिंग पावर हमारा होता है क्या, कैटायन का, प्लस पोलराइजेबिलिटी हमारा किसका होता है, एनायन का। और इनकी जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो जब कैटायन हमारा पोलराइज करेगा, किसको पोलराइज करेगा, एनायन को पोलराइज करेगा, ठीक है। तो कैटायन का कितना पोलराइजिंग पावर होता है और एनायन का कितना पोलराइजेबिलिटी होता है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन जब हम लोग देखेंगे तो हमारा फिनोमेना क्या निकलता है, पोलराइजेशन। मींस कितना इसके पास स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, और कितना इजीली इसका अपने इलेक्ट्रॉन को अपना नेगेटिव चार्ज दे देगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। और कितना स्ट्रॉन्गली नेगेटिव चार्ज को यहाँ से खींचेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। तो दोनों को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो ओवरऑल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, एक पोल टाइप का क्रिएट हो जाता है, पोलरिटी आता है यहाँ पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिनोमेना ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोलराइजेशन ऑफ आयंस, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर इस पोलराइजेशन, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो पोलराइजेशन जितना हमारा पोलराइजेशन यहाँ पे होगा उतना हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा यहाँ पे। मींस अगर हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड उसमें पोलराइजेशन ज्यादा हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं वहां पे उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाता है। दूसरे मॉलिक्यूल में अगर हम लोग देखेंगे उसका पोलराइजेशन पावर कम है, कैटायन का और एनायन का पोलराइजेबिलिटी कम है, तो हम लोग बोलते हैं वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर में। अब जितना हमारा मॉलिक्यूल यहाँ पे पोलराइज हो जाएगा तो पोलराइजेशन उतना हमारा क्या उसमें आ जाएगा, उसमें हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, कोवेलेंसी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है कि कौन कौन से फैक्टर्स हमारे हैं जो रेस्पॉन्सिबल है कि पोलराइजेशन होगा, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर है,
सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजिंग पावर, ठीक है, पोलराइजिंग पावर किसका होता है, कैटायन को होता है। इसका मतलब कौन कौन से फैक्टर जो हेल्प करते हैं जो मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो कौन कौन से फैक्टर, तो सबसे पहले हमारा फैक्टर है साइज ऑफ कैटायन, ठीक है, या चार्ज एंड साइज। तो पहले लिखे हम चार्ज ऑन कैटायन, तो कैटायन पे कितना चार्ज है। अब हमारे जितना चार्ज होगा, मोर द चार्ज, कैटायन पे जितना चार्ज होगा, ठीक है, उतना क्या होगा, उतना वहां पे उसका पोलराइजिंग एबिलिटी क्या होगा, उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। मोर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर, मोर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर। जितना हमारा कैटायन पे चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, जितना हमारा चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा कैटायन पे, उतना उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। इसका मतलब जितना एक पर्टिकुलर कैटायन पे ज्यादा चार्ज होगा, उतना स्ट्रांगली वो नेगेटिव क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब कैटायन के पास क्या होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, तो उतना उसमें पोलराइजेशन होगा, क्या होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे मोर पोलराइजेशन, तो उसमें मोर पोलराइजेशन आ जाएगा। तो उसके पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल में मोर पोलराइजेशन होगा, तो मोर पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है सोडियम प्लस मैग्नीशियम 2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड चार्ज ऑफ कैटायन, सिर्फ यहाँ पे एक चार्ज है +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे +3 है, ठीक है। अब साइज ऑलमोस्ट यहाँ पे सिमिलर है, सोडियम का इतना है, मैग्नीशियम का इतना है और एल्यूमिनियम का, तो ऑलमोस्ट साइज हमारे यहाँ पे सिमिलर है। लेकिन यहाँ पे चार्ज क्या है, यहाँ पे +1 चार्ज, यहाँ +2 चार्ज है, +3 चार्ज है। जबकि किसी एनायन के साथ, फॉर एग्जाम्पल मैं NaNX लूंगा, अब NaNX यहाँ पे लूंगा मैं, फॉर एग्जाम्पल इसका नेगेटिव क्लाउड है, ठीक है। अब जिसपे जितना चार्ज ज्यादा होगा वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अब इसके पास भी एनायन है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रांगली उतना खींचेगा नहीं, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है, +2 है। यहाँ पर भी मेरा सेम एनायन है, अब इसके नेगेटिव चार्ज को उतना स्ट्रांगली खींचेगा नहीं, यहाँ ज्यादा स्ट्रांग खींचेगा, यहाँ कम स्ट्रांग खींचेगा, यहाँ से कम स्ट्रांग खींचेगा। इसका मतलब यहाँ पे ज्यादा पोलराइजेशन होगा, यहाँ पे कम पोलराइजेशन होगा, यहाँ पे उससे कम पोलराइजेशन होगा, ठीक है। इसका मतलब जितना हमारा कैटायन पे हमारा जितना चार्ज ज्यादा होगा, उतना उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जितना हमारा चार्ज कैटायन पे ज्यादा होगा, उतना वहां पे क्या होगा, उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा, उसका उतना हमारा उस मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसका, एल्यूमिनियम का, उससे कम किसका है, मैग्नीशियम का, सबसे लीस्ट हमारा किसका है, सोडियम का। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इससे अगर मेरे पास 10 2 प्लस एंड 10 4 प्लस, अब दोनों क्या है, सेम है साइज, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे कितना चार्ज, इस पे +4 चार्ज है, यहाँ पे +2 चार्ज है। अब जिसका जितना चार्ज होगा उतना उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, तो 10 4 का होगा पोलराइजिंग पावर ज्यादा। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल में 10 अगर 10 क्लोराइड लूंगा, SnCl4 और SnCl2, तो SnCl4 में हमारा क्या होगा, पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है। अब दूसरा एक प्रॉपर्टी है साइज ऑफ कैटायन। हम लोग पोलराइजिंग पावर देख रहे हैं, पोलराइजिंग पावर। तो हमारा एक तो हो गया चार्ज ऑन कैटायन, दूसरा हमारा है साइज। कैटायन का कितना साइज है, कैसे साइज वेरी करता है, कैसे उसको वो पोलराइजिंग पावर एक मॉलिक्यूल का इंक्रीज करेगा, ठीक है। जितना हमारा कैटायन का साइज स्मॉल होगा, स्मॉलर कैटायन का जितना साइज हमारा स्मॉल होगा, जितना साइज हमारा कैटायन का स्मॉलर होगा, इसका मतलब क्या होगा, हमारा पोलराइजिंग पावर उसका ज्यादा होगा। मोर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर, ठीक है, मोर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर, ठीक है। जितना हमारा कैटायन स्मॉल होगा, उतना उसका क्या होगा, पोलराइजिंग पावर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिथियम प्लस है, लिथियम सोडियम प्लस, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, सब में पास चार्ज क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन अगर लिथियम का साइज हम लोग लेंगे, लिथियम इतना ही है, सोडियम का चार्ज साइज कितना, इतना है, पोटेशियम का साइज कितना, इतना है, रुबिडियम का साइज इससे ज्यादा है और सीजियम का साइज सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे अगर हम लोग एक एनायन लेंगे Cl-, अब Cl- जब लिथियम के साथ इंटरेक्ट करेगा तो यहाँ पे ज्यादा पोलराइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे साइज क्या है, स्मॉल। मैंने क्या बोला, जितना हमारा कैटायन का साइज स्मॉल होगा, उतना हमारा वहां पे उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग एनायन लेंगे, यहाँ पे एनायन यहाँ पे है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज इसको स्ट्रांगली अपनी तरफ इंटरेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, यहाँ पे इसका साइज स्मॉल, जितना साइज स्मॉल है उतना ये नेगेटिव क्लाउड को अपनी तरफ स्ट्रांगली खींचेगा। जितना स्ट्रांगली खींचेगा, इसका मतलब उतना उसमें पोलराइजेशन होगा, जितना पोलराइजेशन होगा, इसका मतलब कैटायन का हमारा क्या, इसका पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है, जितना कैटायन हमारा स्मॉल है, ठीक है। अगर अब साइज बढ़ गया, जितना साइज बढ़ गया हमारा, अब यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज तो सेम है, लेकिन क्या इसका साइज बड़ा है,
तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर किसका होगा हमारा, सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर लिथियम का होगा, उसके बाद सोडियम, सबसे कम पोटेशियम, उससे कम रुबिडियम, और सबसे लीस्ट हमारा सीजियम का होगा। ठीक है, तो ये तो होगा साइज ऑफ कैटायन। कैसे हमारा साइज ऑफ कैटायन वेरी करता है, कैसे हम लोग वेरी करता है और कैसे वो इफेक्ट करता है किसको, पोलराइजिंग पावर ऑफ इट्स कैटायन। ठीक है, ये होगा साइज ऑफ कैटायन, और ये होगा सॉरी ये तो होगा चार्ज ऑफ कैटायन। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना पोलराइजिंग पावर कैटायन का ज्यादा होगा। जितना साइज कम होगा मीन साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल पोलराइजिंग पावर भी, जितना हमारा साइज का क्या होगा, साइज कम होगा उतना उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है। और तीसरा हमारा फैक्टर है सीडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास एक कैटायन है, तो हम लोग किसका पढ़ रहे हैं अभी, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। किस कैटायन में हमारा ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा। अगर मेरे पास दो कैटायन है तो दोनों कैटायन में क्या है, दोनों कैटायन में हमारा साइज सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोडियम ले लिया, सोडियम और कॉपर प्लस ले लिया, इसका साइज है 95 पिकोमीटर और इसका साइज है 96 पिकोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइज तो दोनों का सेम है, चार्ज भी दोनों पे एक एक चार्ज है। अब यहाँ पे कौन सा फैक्टर जो वो हमें बोलेगा कि इनमें से किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, कौन से कैटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो वो हम लोग को पता चलता है सीडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। दो हमारी कॉन्फिगरेशन होती है इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। एक तो होता है NS2NP6, ये हमारा होता है सिंपली इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, मींस यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसको बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। दूसरा होता है हमारा NS2NP6 ND10, तो यहाँ पे कितने आ गए, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। जो भी हमारा कैटायन में सीडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन होगा उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, जिस मॉलिक्यूल में भी हमारा क्या होगा, जिस मॉलिक्यूल में भी, जिस एटम में भी हमारा क्या होगा, जिस आयन में भी हमारा क्या होगा, जिसमें इनर्ट गैस सीडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन होगा, उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिंपल इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। तो हम लोग कॉपर 2+ में क्या है, सीडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है। सोडियम में क्या इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन का हम लोग बोल सकते हैं कॉपर 2+ हैज मोर पोलराइजिंग पावर देन Na+। ठीक है, इसका मतलब इसका मोर पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इसका पोलराइजिंग पावर कम है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर लेस आएगा। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन में। ये तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हमारा एनायन के कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कैटायन पे, उसका पोलराइजिंग पावर कितना होगा। अगर हम लोग अब एनायन का देखेंगे, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन। यहाँ तो हम लोगों का पोलराइजिंग पावर होता है किसका, कैटायन का। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं हम लोगों ने देखा, साइज होता है, साइज ऑफ कैटायन और चार्ज ऑफ कैटायन, और दूसरा होता है इनर्ट गैस सीडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, अगर हम लोग देखें फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हमारे एनायन की पोलराइजेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। पोलराइजेबिलिटी तो पोलराइजिंग पावर किसका होता है, कैटायन का, वो हम लोग ने देखा। पोलराइजेबिलिटी होता है एनायन का, कितना वो इजीली पोलराइज हो जाएगा, कितना डिस्टॉर्शन उसके इलेक्ट्रॉन क्लोराइड में इजीली हो जाएगा, वो क्या होता है एनायन में। तो एनायन में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, तो सबसे पहला फैक्टर है यहाँ पे, इसमें भी साइज ऑफ एनायन। जितना हमारा एनायन का साइज ज्यादा होगा उसमें इजीली क्या होगा, अब जितना एनायन का साइज बड़ा होगा, ठीक है, अब उतना क्या होगा, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स दूर होंगे। जब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो दूसरा न्यूक्लियस जो कैटायन का न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब वहां पे ज्यादा पोलराइजेशन होगा, इसका पोलराइजेबिलिटी इसका क्या होगा, एनायन का ज्यादा। तो साइज ऑफ एनायन, मोर द साइज ऑफ एनायन, जितना एनायन का साइज ज्यादा होगा उसका, इसका मतलब क्या होगा, उतना उसका क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा, उतना मोर विल बी इट इज पोलराइजेबिलिटी, उतना उसका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। अब आप लोगों को बोला जाएगा इन एनायन में किसका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, तो आप लोग क्या बोला, जिसका जितना साइज ज्यादा होगा उतना उसका पोलराइजेबिलिटी। अगर फ्लोरीन का साइज इतना है, क्लोरीन का साइज इतना है, ब्रोमीन का साइज इतना है और आयोडीन का साइज इतना है, जिसका हमारा ज्यादा साइज होगा उसका उतना क्या होगा, उसका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा। तो हम लोग बोल सकते हैं आयोडीन का सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगा, फ्लोरीन का, क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, और सबसे लीस्ट पोलराइजेबिलिटी किसका होगा, फ्लोरीन का, क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल है तो अपना इलेक्ट्रॉन को इजीली ये देगा नहीं। जब इलेक्ट्रॉन क्लोराइड इजीली देगा नहीं तो कैटायन इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसका पोलराइजिंग पावर सबसे, पोलराइजेबिलिटी इसका क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक है, ये तो होगा साइज ऑफ एनायन। इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे चार्ज ऑन एनायन, ठीक है, ये तो होगा एक साइज। दूसरा होता है, दूसरा इसी में फैक्टर है चार्ज, और एनायन पे हमारा क्या चार्ज है, जितना हमारा चार्ज ज्यादा होगा उतना हमारा क्या होगा, दूसरा फैक्टर है चार्ज ऑन, जितना मोर द चार्ज, तो इसका मतलब क्या, मोर विल बी इट इज पोलराइजेबिलिटी, मोर विल
बी इट इज पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, जितना हमारा नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा एक एटम पे और एक अनायन पे, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा होने से क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि न्यूक्लियस सब स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा नहीं, बिकॉज ऑफ शील्डिंग होगा वहां पे। ठीक है, रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा ज्यादा फैल जाएगा। जितना फैल जाएगा तो कैटन इजिली उनको अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो उसमें इजिली क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन होगा। इसका मतलब एनायन में वो ज्यादा पोलराइजेबिलिटी इसमें इजिली होगा। तो जितना हमारा मोर चार्ज जिसमें होगा एनायन पे, उतना हमारा क्या होगा, उसमें मोर पोलराइजेबिलिटी होगा। तो अगर हम लोग लेंगे C4-, इसके बाद हम लोग लेंगे N3-, O2- एंड F-। ठीक है, तो यहाँ पे कितना चार्ज है, 4- है, यहाँ पे कितना 3-, यहाँ पे कितना 2-, यहाँ पे ओनली 1-। तो जितना चार्ज हमारा ज्यादा उतना उसका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगा। तो हम लोग सबसे बोलेंगे यहाँ पे C कार्बन 4- का ज्यादा पोलराइजेबिलिटी है, उसके बाद नाइट्रोजन का सबसे कम, ऑक्सीजन का वो सबसे लीस्ट हमारा किसका, फ्लोरीन का पोलराइजेबिलिटी है। इसका मतलब फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इजीली क्या करेगा, इजीली उसको डिस्टॉर्ट होने नहीं देगा। ठीक है, इसमें कार्बन में क्या होगा, ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टर्ब होने देगा, तो उसमें ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक, अब ये तो फैक्टर्स हो गए एनायन और कैटायन के, कौन कौन से फैक्टर्स हमारे इफेक्ट करते हैं। कोवलेंट 100% हमारा आयनिक नहीं रहेगा, तो वो क्या क्या है, चार्ज कैटायन का हम लोग चार्ज कैटायन का क्यों नहीं, स्मॉलर